10 अक्टूबर 680 ई, 10 मुहर्रम 61 हिजरी। यही वो दिन था जब करबला की जमीन पर एक दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना पेश आई। रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी डॉट और उनका पूरा खानदान शहीद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? करबला की जंग क्यों लड़ी गई थी? हजरत हुसैन रजी डॉट एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिनकी मिसाल हर दौर में दी जाएगी। हजरत हुसैन की पैदाइश 626 ई में मदीना मुनव्वरा में हुई थी। आप नबी अकरम के नवासे और उनके पवित्र घराने से ताल्लुक रखते थे। हजरत हुसैन हमेशा सच और इंसाफ के लिए खड़े रहते थे। वे बहुत नेक दिल इंसान थे जो जरूरतमंदों की मदद किया करते थे और अपनी दौलत भी उनके लिए खर्च कर देते थे। 632 ई में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी। फिर जब हजरत अली रजी डॉट को खलीफा बनाया गया तो एक सिविल वॉर गृह युद्ध शुरू हो गया जो हजरत अली और मुआविया के बीच चला। जब मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो मुसलमानों ने हजरत हसन हजरत हुसैन के बड़े भाई को खलीफा बना लिया। लेकिन मुसलमानों के बीच फसाद और तकरार से बचने के लिए हजरत हसन ने खिलाफत मुआविया को मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद खलीफा बना। लेकिन यजीद नालायक और इस्लामी शरीयत के खिलाफ काम करने वाला शख्स था। इसलिए हजरत हुसैन ने उसकी बैयत वफादारी की कसम करने से इनकार कर दिया। हजरत हुसैन जंग नहीं चाहते थे, इसलिए वो मदीना से मक्का चले गए। इधर कूफा जो आज इराक में है कि लोगों ने हजरत हुसैन को खत लिखे कि वो उनका साथ देंगे और यजीद के खिलाफ खड़े होंगे। हजरत हुसैन ने हालात का जायजा लेने के लिए पहले मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि वाकई लोग हजरत हुसैन का साथ देना चाहते हैं तो उन्होंने खत भेजकर हजरत हुसैन को बुला लिया। लेकिन यजीद को इसकी भनक लग गई। उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा, जिसने लोगों को डरा धमका कर हजरत हुसैन का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 छोटे बेटों को भी शहीद कर दिया गया। इस बीच हजरत हुसैन अपने 72 वफादार साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना हो चुके थे। जब यजीद को इसकी जानकारी मिली, उसने हजरत हुसैन को रोकने के लिए एक बड़ा लश्कर भेजा। हजरत हुसैन करबला नाम की जगह पर ठहर गए, जो एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जहां पानी तक नहीं था। यजीद की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पानी बंद कर दिया। हजरत हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। सब 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे। आखिरकार हजरत हुसैन ने अल्लाह की राह में जंग का फैसला किया। उनके साथियों ने बारी बारी से बहादुरी से लड़ाई की और एक एक करके शहादत का जाम पीते गए। हजरत कासिम बिन हसन, जो हजरत हसन के बेटे थे, सिर्फ 13 से 16 साल की उम्र के थे। हजरत हुसैन ने उन्हें पहले जंग में जाने से मना कर दिया था। लेकिन जब हजरत कासिम ने एक ताबीज दिखाया जिसमें उनके वालिद ने लिखा था, अगर हुसैन मुसीबत में हो तो उसका साथ देना, तो हजरत हुसैन ने उन्हें जंग की इजाजत दे दी। हजरत कासिम ने कई दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार एक तीर उनके गले पर लगा और वो शहीद हो गए। फिर मैदान में आए हजरत अब्बास, जो हजरत अली के बहादुर बेटे थे। उन्होंने पानी लाने की कोशिश की, जबकि दुश्मन चारों ओर से घेरे हुए थे। हजरत अब्बास के हाथ में हुसैन का झंडा था, इसीलिए उन्हें अलमदार कहा गया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। मशकीज़ा, पानी का बर्तन गिर गया और हजरत अब्बास भी शहीद हो गए। हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे। हजरत हुसैन ने उन्हें गोद में उठाया और दुश्मनों से कहा, ये जंग मेरी तुमसे है, इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन एक जालिम हरमला ने 3 नोक वाला तीर चलाया,
जो अली असगर के गले में लगा और वो अपने वालिद की गोद में शहीद हो गए। हजरत हुसैन ने अपने भाई, बेटे, भतीजे सबको कुर्बान होते देखा। आखिरकार उन्होंने खुद जंग में उतरने का फैसला किया। भूख, प्यास और तेज गर्मी के बावजूद हजरत हुसैन ने अकेले पूरी यजीदी फौज का मुकाबला किया। जब असर की नमाज का वक्त आया तो आपने जंग के मैदान के बीच सजदे में नमाज अदा की। इसी वक्त दुश्मनों ने हमला कर दिया और हजरत हुसैन शहीद हो गए। यजीदी फौज ने हजरत हुसैन का सर नेजे पर उठा लिया और फिर खेमे में घुसकर हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम को कैद कर लिया। हजरत जैनुल आबिदीन, जो हजरत हुसैन के छोटे बेटे थे, बीमार होने की वजह से जिंदा बच गए। इन सबको कूफा और फिर शाम, दमिश्क ले जाया गया। रास्ते में औरतों और बच्चों ने बहुत तकलीफें झेली। यजीद ने जश्न मनाया कि उसने जंग जीत ली, लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का झंडा लहरा रहा है। हजरत हुसैन का नाम जब भी जुबान पर आता है, इंसान का किरदार ऊंचा हो जाता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। हजरत हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दे दी। हमें भी उनके रास्ते पर चलना चाहिए। मुहर्रम में ढोल बजाना नहीं, उनकी कुर्बानी को याद करके उनके जैसे अमल करना चाहिए। अल्लाह की लाख लाख लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने करबला में जुल्म किया था।